प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रमुख खेल और उनसे संबंधित शब्दावली। यहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है और अब कुछ दिन वीडियो आपकी जो है खेल वाली ज्यादा आएंगी और पुरस्कार वाली, क्योंकि ये टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो आज हम खेल संबंधी शब्दावली को करेंगे। लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उनका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। सबसे पहले क्रिकेट, ठीक है भाई। क्रिकेट में LBW एक शब्द यूज होता है, LBW। देखो LBW को पूरा नाम भी पूछ लेता है इसका एग्जाम में, फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट। जब गेंद बल्लेबाज के पैड से टकराती है जबकि विकेट की लाइन में होता है, ठीक है भाई। तो अगर वो विकेट की लाइन में और पैड से टकरा जाए तो कहते हैं ना LBW आउट हुआ है। तो ये तो आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस सा है। गुगली, अब देखो गुगली जो होती है बॉल है, बॉल का फेंकने का तरीका, लेग स्पिनर द्वारा फेंकी जाने वाली विशेष प्रकार की गेंद जो टप्पा खाने के बाद उल्टी दिशा में घूम जाए। तो गुगली ऐसे डालते हैं, ऐसे करके दिशा बदल देते हैं भाई। तो ये भी एक चाइना मैन शब्द जो है कई बार कंफ्यूज करता है, बहुत आता है। बाएं हाथ के स्पिनर द्वारा फेंकी गई गेंद जो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ घूमती है उसे चाइना मैन बॉल कहा जाता है। मेडन ओवर, ऐसा कोई ओवर जिसमें कोई रन ना आए उसे मेडन ओवर कहते हैं। तो मेडन ओवर शब्द का इस्तेमाल भी क्रिकेट में। फॉलो ऑन, पहली पारी में बहुत बड़े अंतर से पिछड़ने वाली टीम को तुरंत दोबारा बल्लेबाजी के लिए कहना, फॉलो ऑन करना, ठीक है भाई। मान लो टेस्ट है और टेस्ट मैच में क्या हो रहा है, पहली बार पहली टीम खेली, उसने बहुत अच्छे रन बना दिए तो उसने कहा आ जाओ भाई दोबारा हम नहीं खेल रहे, तो ये होता है फॉलो ऑन। ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ऐसे शब्द इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक टेस्ट सीरीज है, टेस्ट श्रृंखला, ऐसेज क्रिकेट में ही है। एक शिली पॉइंट शब्द इस्तेमाल होता है, बल्लेबाज बहुत करीब की एक फील्डिंग की पोजीशन है जिसे सिली पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ही गली, प्यारे बच्चों, गली, तो गली क्या होता है, स्लिप के बगल में एक फील्डिंग पोजीशन को गली कहा जाता है। यॉर्कर, यॉर्कर बल्लेबाज के पैरों के पास डाली गई तेज गेंद। तो ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही रन आउट है, स्टंप्ड है, कैच, थर्ड मैन, कवर ड्राइव, हुक, स्वीप, ये सारे क्रिकेट के शब्द हैं इंपोर्टेंट, तो इन्हें याद रखिएगा। LBW, गुगली, चाइना मैन, मेडन ओवर हो गया आपका, ऐसे शब्द हो गया, सिली पॉइंट हो गया, ये क्रिकेट वाले हैं। लास्ट में 5 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप रिलेट हो जाएंगे कैसे हम पढ़ रहे हैं। हॉकी में देखो ये बुली शब्द बहुत पूछा जाता है। हॉकी में बुली, पेनल्टी कॉर्नर। तो बुली मैच को फिर से शुरू करने का एक तरीका होता है। पेनल्टी कॉर्नर क्या है, विपक्षी टीम द्वारा अपने शूटिंग सर्कल में किए गए फाउल के लिए दिया जाता है, ठीक है जी, पेनल्टी कॉर्नर। स्कूप शब्द, स्कूप शब्द गेंद को हवा में उठाने का तरीका होता है। पेनल्टी स्ट्रोक, देखो पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, ये हॉकी में होते हैं, ठीक है भाई। तो पेनल्टी कहां लगती है, हॉकी में, गोल करने का सीधा अवसर। ट्रिबल शब्द यूज होता है गेंद को स्टिक से कंट्रोल करते हुए, स्टिक के साथ, इसे ट्रिबर कहते हैं ना, ट्रिबर दबा दे, ट्रिबल बोलते हैं इसे, ट्रिबल। प्यारे बच्चों सेंटर फॉरवर्ड, ट्राई ब्रेकर, स्टिक और प्यारे बच्चों फुल बैक, ये शब्द भी हॉकी के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। बुली, पेनल्टी कॉर्नर और ट्रिबल जो है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। ट्रिबल शब्द और भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहां भी, यहां पैरों से नियंत्रित होती है फुटबॉल, तो फुटबॉल हॉकी में दोनों में ट्रिबल आता है। ऑफ साइड शब्द एक जटिल नियम है जो अटैक खिलाड़ी की पोजीशन से संबंधित है। ट्रिबल में पैरों से बॉल को कंट्रोल करना है, हॉकी में हॉकी से कंट्रोल करना है। पेनल्टी किक, ठीक है भाई, तो पेनल्टी बॉक्स के फाउल पर दिए जाता है। और फ्री किक, तो फ्री किक, फ्री की किक कहां मिलती है, पेनल्टी किक। फ्री किक, पेनल्टी किक फुटबॉल में है, ठीक है भाई। किक कहां मारते हो, अब किक मतलब पैर से, लात से मारना किक होती है। तो किक मारते हो तो बाइक में भी तो किक लगती है पैर से। जबकि अगर प्यारे बच्चों पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक पूछे तो ये कहां होते हैं, ये हॉकी में होते हैं। किक वाली बात आए तो पैर से मारी जाती है किक, तो वो फुटबॉल में आएगी। बातें समझ रहे हो, चलो आगे चलें। हैट्रिक, हैट्रिक एक ही मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा 3 गोल करना, जैसे 3 क्रिकेट में विकेट लेता है तब भी हैट्रिक होती है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। एक होता है रेड कार्ड या येलो कार्ड, अनुचित खेल के लिए चेतावनी या खेल से बाहर करने का संकेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। इससे अलग थ्रो इन, कॉर्नर किक, किक जहां शब्द आ जाए तो मतलब ज्यादातर फुटबॉल से ही जुड़े होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रिबल, पेनल्टी किक और फ्री किक।
तो किक वाले शब्द। आगे बात करें टेनिस, टेनिस में एक ड्यूस शब्द इस्तेमाल होता है जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो जाए तो ड्यूस शब्द इस्तेमाल करते हैं। ड्यूस शब्द का इस्तेमाल प्यारे बच्चों बैडमिंटन में भी होता है। ठीक है भाई। एक एस शब्द, ये कह रहा है ऐसी सर्विस जिस पर विपक्षी खिलाड़ी रैकेट नहीं लगा पाता, रैकेट ही ना लगा पाए। एस, आपने सर्विस दी, सामने वाला नहीं लगा पाया। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट में लगातार 2 बार सर्विस में गलती करना डबल फॉल्ट होता है। इसमें शब्द ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे। सिर के ऊपर से लगाया गया जोरदार शॉट। एडवांटेज, ड्यूस के बाद पहला अंक जीतने की स्थिति को क्या बोलते हैं? एडवांटेज। इससे अलग टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, वॉली, बेस लाइन, फोरहेड, बैक हेड। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूस, एस, डबल फॉल्ट, स्मैश और एडवांटेज, ये शब्द। ऐसे ही बैडमिंटन की बात करूं तो जब बैडमिंटन में स्कोर बराबर होने की स्थिति हो जाए टेनिस की तरह तो उसे भी ड्यूस के नाम से जानते हैं। एक होता है लेट शब्द, जब सर्विस फिर से की जाती है। ड्रॉप शब्द, नेट के पास धीरे से लगाया गया शॉट। स्मैश, यहां भी जोरदार आक्रामक शॉट जो सिर के ऊपर से जाए। शटलकॉक, चिड़िया जैसे कहते हो आप, शटल का यूज बैडमिंटन में। सर्विस कोर्ट, फॉल्ट, ये शब्द भी कहां इस्तेमाल होते हैं? बैडमिंटन के अंदर ही होते हैं। आगे बात करेंगे मुक्केबाजी के। देखो मुक्केबाजी में 4 शब्द जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉकआउट क्या होता है? जब बॉक्सर गिरने के बाद 10 सेकंड तक उठ नहीं पाता, वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, उठ जा उठ जा उठ जा भाई, उठ नहीं रहा है, तो वो नॉकआउट है। जैब शब्द, सीधा मुंह पे मुक्का मारना। जेब, जेब से निकाल के मुंह पे मुक्का मारा, जैब। हुक, आप जानते हो, आप हुक बना के मारना, बगल से, बगल में मुक्का मार रहे हो तो हुक। देखो ये अपरकट बड़ा पूछा जाता है। अपरकट, सीधे ऐसे बेटा आपका नाड़ के नीचे मुक्का मारा, नीचे से ऊपर की ओर जो मुक्का मारा जाता है इस तरीके से, उसे अपरकट कहते हैं। इससे अलग पंच, पंच तो मुक्केबाजी में होता है। रिंग, रिंग में खेला जाता है मुक्केबाजी। और राउंड, ये जो है मुक्केबाजी की टर्मोलॉजी है। तो नॉकआउट, जैब, हुक, अपरकट, ये किससे जुड़े हैं? मुक्केबाजी से। शतरंज में प्यारे बच्चों एक होता है चेकमेट शब्द, स्लेटमेट और चेकमेट। जब राजा पर ऐसा हमला हो कि वो बच ना सके, राजा ही खत्म, खेल खत्म, चेकमेट बोलते हैं, चेक कर ले अपने राजा। स्लेटमेट जो होता है ऐसी स्थिति जब खिलाड़ी कोई भी चाल वैध ना हो और राजा चेक में भी ना हो, मैच ड्रॉ हो जाता है ऐसे में। गैम्बिट शब्द, खेल की शुरुआत में बढ़त बनाने के लिए मोहरों का बलिदान देना, कहते हैं ना फंसाना जाल में, गैम्बिट। ग्रैंड मास्टर का खिताब है, ये शतरंज से जुड़ा है। ठीक है। इससे अलग बिशप शब्द है, नाइट है, प्यादा है, ये कुछ शब्द हैं। जैसे बिशप पूछ लेता है, प्यादा, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट चेकमेट, स्लेटमेट, गैम्बिट और ग्रैंड मास्टर हैं। गोल्फ में बर्डी और ईगल शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये इंपोर्टेंट हैं दोनों, ये मानक स्कोर से कम स्कोर करने के लिए। बॉगी, बॉगी पार से एक स्ट्रोक अधिक लेना। ट्री शब्द प्यारे बच्चों, टी शब्द वह स्थान जहां से पहला शॉट मारा जाता है उसे टी बोलते हैं। पुटर, जिससे गोल्फ खेलते हैं और गेंद को छेद में डालते हैं, वो पुटर होता है। हॉल इन हॉल, जब पहली बार में ही गेंद छेद में, जो छेद होता है ना गोल्फ का, उसमें चली जाए। कैंडी शब्द, खिलाड़ी की सहायक जो गोल्फ का बैग उठाता है उसे कैंडी कहा जाता है क्योंकि भारी होता है। तो ये बर्डी और बॉगी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें, और हॉल इन हॉल याद रखिएगा। ये बर्डी और ईगल ये गोल्फ से जुड़े हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण खेल जैसे बास्केटबॉल में ट्रिबल, फ्री थ्रो, होल्डिंग और प्यारे बच्चों पिवट शब्द इस्तेमाल होता है। वॉलीबॉल में एक शब्द इस्तेमाल होता है लिब्रो। ठीक है भाई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिब्रो शब्द किसमें? वॉलीबॉल में। प्यारे बच्चों रेडर, रेडर होता है कबड्डी में। ठीक है ना। लोना, बोनस लाइन, बोनस कहां मिलता है? कबड्डी में। मार्च लाइन या जिसे बल्क लाइन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये मार्च लाइन, बल्क लाइन ये कबड्डी में। तैराकी के बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, देखो फ्री स्टाइल, फ्री होकर तैरना। बटरफ्लाई, बेटा तितली की तरह तैरना। ब्रेक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है एक ब्रेस्ट, एक छाती के बल आप तैर रहे हैं तो ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब छाती से ऐसे ऐसे, बैक मतलब उल्टा होकर तैर रहे हैं, बैक स्ट्रोक। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। बिलियार्ड्स या स्नूकर में एक क्यू शब्द इस्तेमाल होता है, वह डंडा जिससे गेंद मारी जाती है उसे क्यू कहते हैं बिलियार्ड्स या स्नूकर में। इससे अलग जिगर और पॉट शब्द का भी इस्तेमाल
बिलियार्ड या स्नूकर में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, पीडीएफ में डलवा रहा हूं आपके लिए, इसे देखिएगा और लास्ट में इन 5 प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, बटरफ्लाई स्ट्रोक मैंने बताया, ब्रीस्ट छाती की तरह, बटरफ्लाई की तरह तैरना, ठीक है भाई। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सब किस में आते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रोक, तैराकी में आते हैं। तो ऐसे करके जवाब निकलेंगे आपके। आगे कह रहा है आपसे नेक्स्ट अगला, मुक्केबाजी में नीचे से ऊपर की ओर मारे जाने वाले मुक्के को क्या कहते हैं? हुक, जैब, नॉकआउट, अपरकट। भैया ऊपर को मार रहे हैं, ऊपर को हो रहा है, ठीक है भाई, ऊपर को तो अपरकट। नॉकआउट जब उठे ना 10 सेकंड तक, तो ये भी मुक्केबाजी का है। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में मैच से फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब आप देंगे मुझे, बुली शब्द मैंने आपको बताया है। आगे बर्डी और ईगल, मैंने बताया था बर्डी और ईगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलो, गोल्फ, शूटिंग और बिलियार्ड्स। क्रिकेट में चाइनामैन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बल्लाबाज के लिए, विकेट कीपर के लिए, बाएं हाथ के स्पिनर के लिए, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के लिए। तो चाइनामैन शब्द जो है वो क्रिकेट में किसके लिए यूज होता है? कमेंट में जरूर बताएं और आगे किस पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।